मेरे क्लासमेट है उनका मतलब पार्ट्स बी एंड सी वो इतना अच्छे से नहीं करके गया था, बट उसका पार्टी बहुत अच्छा था एंड अब उन्होंने जेआरएफ को क्वालीफाई कर लिया। तो तुम समझ रहे हो। अनदर क्वेश्चन आ रही थी कि दी बताओ कि पार्टी कहाँ से करें। देखो, सबसे पहले बहुत ईजी एक मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता बायोलॉजी गाइस। सो 5 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CSI नेट एग्जाम। नंबर 1 जो मेरी मिस्टेक्स थी एंड आई होप आपको उन मेरी मिस्टेक से कुछ हेल्प मिल सके। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा अब की बार इस वाले अटेम्प्ट्स में मैंने जो मिस्टेक्स की थी, नंबर 1 फोकस करो पार्ट ए पर, जो मैंने नहीं किया था। आई नो बहुत सारे बायोलॉजी वाले बच्चे जो होते हैं उनका पार्ट ए स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट वो कहने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दी बताओ कि पार्ट ए कहाँ से करें। देखो, सबसे पहले बहुत ईजी एक मैंने अभी देखा है चैनल क्रिस्टी क्लासेस हैं, वो आप एक प्रीफर कर सकते हो। वो पूरे CSI नेट के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो वो हमारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए को सॉल्व करा रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि हम वही टॉपिक्स कवर करें जो CSI नेट हमसे पूछ रहा है। अनदर थिंग इज़ IFS के एक सर हैं, मेरे को सर का नाम याद नहीं आ रहा, उनका पार्ट ए का पूरा ही लेक्चर चलते रहते हैं। तो आप उनके पार्ट डेज और स्पेशली वो CSI नेट के लिए होता है, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो। तो IFS एंड क्रिस्टी क्लासेस बोथ आर गुड। आप उनमें से अपने पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या कर सकते हैं, जस्ट PYQ उठाओ एंड PYQ उठाकर उन्हें सोल्व करो। बस उससे उन्हें पता लग जाएगा कि उनका लेवल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। लाइक प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन टाइमिंग वगैरह, ट्रेन वगैरह जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से तुम पार्ट ए को फोकस करोगे, करना ही है रैंक के लिए। क्योंकि मेरा इस अटेम्प्ट्स का यही हर किसी को मैं बताती हूँ कि पार्ट ए बहुत ज़रूरी है यार। देखो, पार्ट बी एंड पार्ट सी देखो सबका अच्छा होता है, एंड ऐसा नहीं है आप चाहे कितना ही पार्ट बी पार्ट सी कर लो कि तुम्हारे सारे ही क्वेश्चन सही होंगे, है ना। एंड कई बार हम क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में भी मिस्टेक कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है, कई बार वो गलत निकल आता है। ऑफकोर्स हमें पता है कि वो पार्ट सी पार्ट बी दोनों में ही हो जाता है। तो जो ईजिली हमारी रैंक इंक्रीज़ करता है और JRF के जो चांसेस इंक्रीज़ करा देता है वो है पार्ट ए। इसलिए जिन बच्चों का पार्ट ए होता है वो ईजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे क्लासमेट है उनका मतलब पार्ट्स बी एंड सी वो इतना अच्छे से नहीं करके गया था, बट उसका पार्ट ए बहुत अच्छा था एंड अब उन्होंने JRF को क्वालिफाई कर लिया। तो तुम समझ रहे हो। अनदर थिंग इज रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। जो भी तुम्हारे नोट्स हो गए हैं, टाइम बहुत कम है, 1 मंथ होता है, जस्ट तुम अपना रिवीजन करो। बट अभी बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, इट्स ओके, बट 15 से 20 दिन कंप्लीटली अपना रिवीजन पे दो। अनदर 3 पॉइंट इज PYQ प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे रिवीजन 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 एंड दैट्स इट, बट PYQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि आइडिया कि कहाँ पर तुम्हारा लेवल एग्जिस्ट कर रहा है। भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पता तो ऐसे ही लगेगा ना कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और कई बार ऐसा भी होता है, चाहे आपने किसी यूनिट को कितना ही घोल के बोलते हैं ना पी लिया हो, लाइक मैंने जैसे डेब बायो है, बहुत सारी यूनिट्स थी जो मेरे बिल्कुल टिप्स पे थी, मोल बायो है, सेल बायो, बट ऐसा नहीं होता हमेशा कि तुम्हारे सारे के सारे ही क्वेश्चन उससे सॉल्व हो, है ना। तो डिमोटिवेट मत हो जाना कि भाई हमने इतना टाइम दिया, मैं 2 दिन से मोल बायो ही पढ़ रही हूँ एंड उसके बाद मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमें पता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो नहीं होते सॉल्व, तो हम उससे क्या सीख सकते हैं, जो नया कॉन्सेप्ट है उनसे समझो कि कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। एंड अगर वो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उन्हें उनके क्या टॉपिक है, क्या गलती कर रहे हैं, उनको वापस से करो सॉल्व। एंड या अगर ऐसे क्वेश्चन हुए तो सॉल्व हो सकते हैं, तो वो नए जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख के जाओ, गो थ्रू कर लो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घबराओगे नहीं। अनदर थिंग इज स्टे पॉजिटिव। ये तो बहुत ज़रूरी है। देखो, पॉजिटिव नहीं रहोगे तो किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर अंदर से ही बहुत फील होगा कि यार मेरे से नहीं होगा, पिछले 2 टाइम से नहीं हो रहा है, अब कैसे हो जाएगा, कॉलेज भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे साथ की क्लासमेट से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कभी लक की बात आ जाती है, कुछ भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में, भाई मास्टर्स में हमें 4 मौके मिलते हैं, समझ रहे हो। और तुम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि भाई हमें PhD करना है, तो भाई थोड़े तो एफर्ट्स तुम्हें डालने पड़ेंगे। एक बार अच्छे से मेहनत करोगे तो बाकी बाकी भी अगर नहीं भी हुआ तो वापस से रिवीजन करके तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता लग जाता है कि मिस्टेक्स हम कर कहाँ पर हैं, ठीक है। अनदर इज़ फोकस ऑन 10 to 11 यूनिट्स। ज़्यादा यूनिट्स पर ज़्यादा कवर करने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, अपना बहुत सारे 13 यूनिट्स जो है कवर कर रहे हैं, उसके बाद रिवीजन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, एग्जाम का टाइम आ गया है, ना तो पिछला रिवाइज हो रहा है, ना अगला रिवाइज हो रहा है, ना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस हो रहा है, इंटरमिंगल हो रहा है। जब रिवीजन करते हैं तो PYQ सोल्व याद होने लग जाता है, जब PYQ सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि अरे मेरी तो ये वाली यूनिट्स बची हुई, तो मुझे ये कवर करना है। तो सबसे पहले एक अपना टाइम मैंने अपना पूरा स्केड्यूल बनाओ कि हमें इतने दिन अपना सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद रिवीजन करो। क्योंकि जब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो रिवीजन में तो ऑफकोर्स सर
वो होगा ना, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तू रिवीजन करी, तेरा सिलेबस तो कंप्लीट है नहीं, तो वो क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 10 यूनिट अपने अच्छे से कर लो, तो वो टेंशन बार बार नहीं आएगी दिमाग में कि भाई मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी एक मेरी फ्रेंड भी मेरे से पूछ रही थी, लाइक वो अभी नेट का एग्जाम देगी, तो वो उनका भी वही था, अभी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड जैसे ही वो रिवीजन करने जाती है तो सेम उसको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं रिवीजन करूँ तो मैं पीवाई को कब लगाऊं। तो सबसे पहले यही मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 10 यूनिट अच्छे से कर लो। बाकी अगर तुम्हें करना है, टाइम बच रहा है तो गो थ्रू कर लेना, ऊपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्किप कर दिया था बायोकेमिस्ट्री, मेरे से होता नहीं है, बट हाँ मैंने पूरा ही स्किप नहीं किया था। जितने भी क्रैब साइकिल्स हैं, जितनी भी साइकिल्स वगैरह हैं, थोड़ा बहुत एंजाइम वाला है, वो मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। और लाइक मैंने बायोटेक्निक्स वाला जो होता है उसमें मोलिकुलर वो बायोटेक्निक्स वाला जो होता है जिसमें सारी टेक्निक्स वगैरह होती है, तो बट मैंने वो सीयूटी के टाइम पे पढ़ा था, माइक्रोस्कोपी वगैरह, क्रोमेटोग्राफी, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा आता था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। एंड अप्लाइड बायोलॉजी, ये 3 मैंने छोड़ दिया था क्योंकि डाइवर्सिटी मैंने पढ़ा था थोड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो कोई 10 यूनिट तुम अच्छे से करो, एंड जैसे सिलेबस कंप्लीट हो, अपना 15 से 20 दिन फिर अपना फुल फोकस अपना रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑफकोर्स चांसेस तुम्हारे क्वालिफाई करने के इंक्रीज हो ही जाते हैं, ठीक है। अनदर ये हो गया मेरा। एंड मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट के मैंने तुम्हें बता दिया। देखो मॉक टेस्ट का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैं भी सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि जो भी मैंने देखा मेरे को भी कम समझ आती है मॉक टेस्ट वो बना कैसे रहे। या तो कभी IFS वाले बहुत ईजी बना देते हैं, ठीक है, और बंसल बायोलॉजी का अच्छा है बट बहुत इंटरमिंगल है, कभी कोई यूनिट कहाँ है, कभी कोई यहाँ पे है, पर ठीक है बंसल बायोलॉजी का फिर भी मेरे को ठीक लग रहा है। एंड इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, 1000 के अंडर ही आएगा। जबकि बंसल वो जो वो है क्या बोलते हैं, पाथ फाइंडर है, उसकी भी अच्छी टेस्ट सीरीज है बट वो 2000 के अंदर आती है, 1500 2000 के अंदर। एंड या IFS की भी 2000 के अंदर आती है, तो बहुत महंगी तो टेस्ट सीरीज है सबकी। बट यस अगर तुम्हें चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज भी आती है IFS की, वो भी अच्छी होती है, बट वो तो जैसे 18 को तुम्हारा एग्जाम है, 15 को आएगी, तब तक तुम वेट नहीं करोगे कि बैठे रहोगे कि अभी 1 रुपये वाली टेस्ट सीरीज आएगी वो लगाऊंगी, क्योंकि वो फ्री होती है, मतलब वो आपका लेवल चेक करने के लिए बता देती है कि तो हाँ तुम्हारा लेवल इधर एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी टेस्ट सीरीज IFS की अच्छी होती है बट वो एक्सपेंसिव होती है 2000 की, ठीक है। तो देख लेना जो तुम्हें टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है। बाकी IFS एंड बंसल बायोलॉजी दोनों ही अच्छी है, और पाथ फाइंडर भी अच्छा है, तो अपना बजट के अकॉर्डिंग तुम सजेस्ट कर लेना, देख लेना जो भी तुम्हें सही कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई 5 मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी है, यस। और अपना थोड़ा ये नहीं है कि पूरा एग्जाम की टेंशन कर रहे हो भाई, कुछ ना ढंग से खा पी रहे हो, ना पी खा रहे हो, ना चिल कर रहे हो, ना एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा फ्रेश करो, थोड़ा वॉक के लिए जाया करो, थोड़ा चिल रहो, थोड़ा फन भी करो, थोड़ा मूवी तो क्या ही देखोगे, मतलब थोड़ा एपिसोड देख लिया 10-15 मिनट का, मतलब अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करो। उसी में बर्डन में रहोगे ना, अभी तुम सब समझते हो कि अगर 10 मिनट का वॉक कर लिया, 10 मिनट अपने दोस्तों से बात कर लिया, तो फिर उसके बाद जो एनर्जी फील होती है, फिर उसके बाद वापस से पढ़ोगे तो रिफ्रेशमेंट काइंड हो जाता है, बॉडी रिफ्रेश हो जाती है। एंड यस बाकी सर्दियों का मौसम में लेजीपन तो आएगा, बट यस अगर तुम्हें 2 महीने 1 महीने, अब तो तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अगर उस महीने को अच्छे से कर लोगे तो बस अपना रिलैक्स रहोगे, PhD एक अच्छे यूनिवर्सिटी से कर सकोगे। तो यस 1 मंथ के लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय गाइस।